न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। जी हां, 3 अक्टूबर को मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम आपको शैलपुत्री मां की महिमा और पूजा का विधि विधान बता चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मां ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी हमें बताएंगे कि आज जो मां ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, उनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी पूजा से क्या फल मिलता है। देखिए, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है। प्रकृति में एक अलग ही चेतना होती है, जन जन में एक अलग चेतना होती है। चारों ओर माँ के जयकारे होते हैं, भक्ति का आनंद होता है। पितृपक्ष के बाद आश्विन मास की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की ये शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नव दुर्गा की 9 शक्तियों की प्रत्येक 9 दिन अलग अलग साधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये देवी तप का आचरण करने वाली है। यदि इनकी कथा के बारे में बात की जाए तो जब माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नारद जी के कहने पर कठोर तपस्या की, तो इनकी इस तपस्या को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तक, और तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि आप ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात होगी और आपको भगवान शिव ही वरण करेंगे, यानी कि आपका विवाह भगवान शिव के साथ ही होगा। तो माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बड़ा सौम्य है। ये एक हाथ में कमंडल लेकर के रहती हैं और एक हाथ में जप की माला है। इनकी साधना दूसरे दिन करने से साधक को तप, सिद्धियां, वैराग्य, मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है और उसका मन भक्ति में लगता है, यानी कि उसको भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जैसा सौम्य स्वरूप है, जिस तरह से जप की माला लिए हुए हैं, ये व्यक्ति को साधक बनाती है, भगवत भक्त बनाती है। तो इनकी उपासना करने से व्यक्ति में मन शांत होता है, उसको सुख, शांति और धैर्य की प्राप्ति होती है। ये माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना हमें नवरात्र के दूसरे दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। जी, तो आचार्य जी ने बताया कि दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी का होता है और किस तरीके से हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आचार्य जी, एक देवी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका भोग, कि हम ऐसा क्या भोग लगाएं और किस मंत्र का जाप करें जिससे हमारी पूजा भी सफल हो जाए और देवी माँ प्रसन्न हो जाए। देखिए, नवरात्र के दूसरे दिन हमने अपनी चौकी और कलश स्थापना कर ली है। हमें नवरात्र के प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र स्नान करने के बाद पूर्ण शुद्धता के साथ प्रतिदिन माँ देवी की उपासना करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना दूसरे दिन करनी है, उनका ध्यान करना है। पहले दिन आपने जिस तरह कलश की माँ दुर्गा की पूजा की, उसी तरह दूसरे दिन करनी है, यानी कि 9 नवरात्र में देवी की पूजा का विधान वही रहेगा। अब बात करते हैं भोग की। यूँ तो आप माँ को कोई भी भोग लगा सकते हैं, माँ सब कुछ ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन शास्त्रों में प्रत्येक दिन के भोग अलग अलग बताए गए। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने का विधान शास्त्रों में बताया गया। तो आप दूसरे दिन आप जो भी भोग लगाएं, उसके अतिरिक्त शक्कर का भोग भी माँ को समर्पित करें, उनको भोग लगाएं। इसके साथ ही मंत्र की बात करें तो प्रत्येक देवी के मंत्र शास्त्रों में अलग अलग दिए गए, लेकिन आप प्रत्येक दिन की देवी के हिसाब से मंत्र जप करें, उससे पहले एक माला नवार्ण मंत्र की अवश्य जप करें। नवार्ण मंत्र माँ भगवती का अमोघ मंत्र है। इस मंत्र की जाप सभी को करना चाहिए
और वही ब्रह्मचारिणी के मंत्र की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जाप नवार्ण मंत्र की एक माला जप करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप दूसरे दिन सभी साधकों को करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। एक बात विशेष रूप से आपसे कह देते हैं कि यदि मंत्र का उच्चारण आपको सही नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मंत्र का उच्चारण गलत बोल रहा हूँ, तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के मंत्र का उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें। चाहे वो देवी का मंत्र हो, चाहे आप किसी और मंत्र को किसी भी और स्तोत्र का पाठ भी कर रहे हो, तब यदि आपके मन में जरा भी संशय है उसके उच्चारण की शुद्धता को लेकर, तो संस्कृत में उस मंत्र का जप न करें, उस स्तोत्र का पाठ न करें। किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके उन मंत्रों का, उन स्तोत्र का उच्चारण शुद्ध अवश्य कर लें। इस तरह से हमें माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप दूसरे दिन करना चाहिए। जी आचार्य जी, ये आपने बताई हमें माँ ब्रह्मचारिणी देवी की महिमा और साथ ही हमने बात की भोग के बारे में। लेकिन आचार्य जी, जैसे हमें पता है नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो सब लोग अपने घर में देवी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, ये सारी विधि हम बता चुके हैं। लेकिन अखंड ज्योत भी घरों में खास तौर से जलाई जाती है। कई बार होता है कि अखंड ज्योत जला तो सब लेते हैं, लेकिन उसके नियम कायदे सावधानियाँ नहीं पता होती। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। देखिए, पूजा में प्रतिदिन हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अखंड ज्योत के अलावा उस पूजा के दीपक से हम आरती करते हैं और अखंड ज्योत हमारी अलग जली रहती है। अखंड ज्योत जलाने के विशेष नियम हैं। इस ज्योत के नियमों का पालन हमें शास्त्र विधि से करना चाहिए। पहले तो इस ज्योत का ध्यान रखने के लिए व्यक्ति विशेष रूप से नियुक्त करके रखना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा ही इसमें घी बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और वो व्यक्ति पूर्ण स्वच्छता के साथ ही उस अखंड ज्योति का स्पर्श करे। जैसे अब दिन में घी बढ़ाना है, स्नान सुबह कर लिया है, तो जो व्यक्ति उस दीपक के अंदर घी बढ़ा रहा है या उसकी बाती को सही कर रहा है, तो व्यक्ति पहले अच्छे से अपने हाथों को साफ करे और गंगा जल के छींटे, जल के नहीं, गंगा जल के छींटे अपने ऊपर डाले और उसके बाद ज्योत को प्रणाम करके उसका स्पर्श करें और उसमें घी बढ़ाएं या जो करना है वो करें। तो इस शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा कि ये ज्योत कभी बुझनी नहीं चाहिए 9 दिन से पहले, ये विशेष ध्यान रखें। दूसरा, यदि आपने अपने घर में अखंड ज्योत जला रखी है तो घर को पूरी तरह बंद करके सारे परिजन ना एक साथ बाहर जाएं, यानी कि ऐसी स्थिति ना बने कि घर में आप ताला लगा करके जा रहे हैं। अखंड ज्योत जब जलती है तो घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। अखंड ज्योत के प्रति शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। व्यक्ति स्पर्श करने से पहले उसकी अपने आप की शुद्धि अवश्य कर ले। आचार्य जी, हमने ये भी सुना है कि जो अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हें जमीन पर सोना चाहिए, तो ऐसा भी कोई नियम है? देखिए, शास्त्र का नियम तो यही कहता है कि जो व्यक्ति व्रत रख करके, कोई भी व्रत हो, आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं या कोई भी नवरात्र के व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत करने वाले व्यक्ति को शास्त्रों में नियम ये बताया गया कि उसको दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए, उसको रात्रि में शयन करने की आवश्यकता हो। वैसे तो रात्रि जागरण का पर्व है, लेकिन यदि रात्रि में शयन करना है तो उसको जमीन पर ही बिस्तर लगा करके सोना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये संभव नहीं हो पाता, तो इसको आप मन में संशय न रखें। तो आप सो सकते हैं और बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन यदि कोशिश करें कि आप बिस्तर पर ना सोएं, जमीन में बिस्तर लगा करके सोएं, तो आपको दिव्य फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं व्रत का मतलब ही ये है कि हम संयम से रहें, अपनी इंद्रियों को वश में करके रहें और भगवान की आराधना करें। इस तरह से हमें
इंद्रिय संयम का पर्व होता है व्रत। तो शास्त्र तो यही कहता है कि जो लोग अखंड ज्योत जला रहे हैं और जो व्रत रख रहे हैं वो जमीन पर सोएं तो उनको और अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जी, तो अखंड ज्योति के नियम आचार्य जी ने आपको बताए। आचार्य जी, हम बार बार नवार्ण मंत्र का जिक्र कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसका अगर आपने जप कर लिया तो आपको मतलब अच्छे फल की प्राप्ति होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जो नवार्ण मंत्र है इसका सही उच्चारण क्या है और क्या इसका भी मंत्र जाप करने से कोई सावधानी बरतनी है कि किसी दिशा का ध्यान रखना है या किसी और चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो भी बताइए। देखिए, नवार्ण मंत्र माँ भगवती का परम शक्तिशाली मंत्र है। नवार्ण मंत्र के बारे में बहुत सारे धर्माचार्यों ने भी बहुत सारी टीकाएं लिखी। इतनी शक्ति है माँ के इस 9 अक्षर वाले मंत्र में। मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये 9 अक्षर हैं। इसमें हम ओम लगाते हैं। ओम प्रणवाक्षर है। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ही है। ये 9 मंत्र हैं। तो ये माँ भगवती का परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। यदि आप दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इस मंत्र की 11 माला नवरात्र में प्रतिदिन जप कर लीजिए, आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का फल मिल जाएगा। आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं लेकिन उससे पहले नवार्ण मंत्र का जप नहीं कर रहे तो शास्त्र कहते हैं कि आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आप नवार्ण मंत्र का जप करते हैं तो आपको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, माँ की कृपा प्राप्त होती है। आप जिस मनोकामना से नवरात्र में इस नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नवार्ण मंत्र के 9 अक्षर में ये ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ भगवती, आदिशक्ति माँ परम्बा। यानी कि ब्रह्मांड में जो नवग्रह हैं वो माँ परम्बा के, माँ भगवती के अधीन रहते हैं। तो नवार्ण मंत्र के ये 9 अक्षर हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों को भी संचालित करते हैं। तो जो लोग नवार्ण मंत्र की साधना करते हैं तो उनको अपने कुंडली के किसी भी ग्रह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस तरह का भाव होना चाहिए, इस तरह की आस्था होनी चाहिए मंत्र के प्रति। तो उन लोगों को जो नवार्ण मंत्र का जप अनुष्ठान कर रहे हैं उनको नवग्रहों की किसी भी पीड़ा से बिल्कुल भी किंचित मात्र भी ये संशय नहीं रखना चाहिए कि मुझ पर शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, मेरा मंगल खराब है। आप सिर्फ नवार्ण मंत्र की साधना कर लीजिए, आपके कुंडली के सभी ग्रह आपको उत्तम फल देने लग जाएंगे। इस तरह की महिमा शास्त्रों में नवार्ण मंत्र की बताई गई। अब नवार्ण मंत्र का यदि आप जप कर रहे हैं तो पहली बात तो यही आती है कि आप उसका उच्चारण अवश्य शुद्ध कर लें, उसके बाद ही इसका मंत्र जप करें। मंत्र जप करते समय इस मंत्र में के अर्थ का अनुसंधान करें। ऐं माँ सरस्वती का है, ऐं ह्रीं माँ महालक्ष्मी का है, क्लीं माँ काली का है, चामुंडा आदिशक्ति माँ पारम्बा है और बिच्चे का मतलब है कि मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। इस मंत्र का अर्थ का अनुसंधान करते हुए हमें मंत्र जप करना चाहिए। दूसरा, मंत्र जप करते समय जैसे आपने सुबह किया, सुबह स्नान किया, दीपक जलाया और आसन पर बैठ कर के मंत्र जाप किया। यदि आप इस मंत्र की साधना शाम को करना चाहते हैं तो पुनः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पुनः दीपक जलाएं और शांत भाव से इस मंत्र का माला जप करें। इस मंत्र की माला जप करते समय बीच में किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन सब सावधानियों का ध्यान रखते हुए हमें नवार्ण मंत्र की साधना नवरात्र में या कभी भी जब आप करना चाहें, प्रतिदिन करना चाहें, तो इन गलतियों को, इन बातों का ध्यान करते हुए हमें नवार्ण मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए। जी, तो आचार्य जी ने बताई हमें नवार्ण मंत्र की महिमा। साथ ही जैसा कि सब जानते हैं नवरात्र शुरू हो गए हैं और आज हमने चर्चा की माँ ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में कि उनकी महिमा क्या है और उनका पूजन अर्चन आपको किस तरीके से करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे आचार्य जी आपके सभी प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति।